हेलो गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, पिछले में हमने देखा था कि कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ये वर्ड समझते हैं। हमारे पास वर्ड है एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। ठीक है, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे देखो एलोट्रॉप्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन। तो देखो कार्बन जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, कार्बन एयर में बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, नेचर में बहुत ही कम मात्रा में, किसमें, एटमॉस्फेयर में। बट अगर नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा है, सब कुछ में क्या है, कार्बन। क्या कार्बन फ्री स्टेट में भी है, क्या कुछ ऐसा है जो सिर्फ कार्बन का बना हो, सिर्फ फ्री स्टेट में हो? यस, ये जो कार्बन है वो तीन है, एक डायमंड, ग्रेफाइट और बुकमिनिस्टर फ्लुएंस। ठीक है, ये तीनों है जो फ्री ऑफ कार्बन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली कार्बन। इसमें क्या है, ओनली कार्बन, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। जो डायमंड है सिर्फ और कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, बुकमिनिस्टर फ्लुएंस ये भी किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का। ओके, तो ये देखो, इसी को कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तुम्हें पता चल गया होगा कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का अलग होता है। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो फ्री कार्बन, अगर पूछा जाए कार्बन कैसे पाया जाता है नेचर में, तो कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में होता है, ज्यादातर क्या है, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में सिर्फ तीन है, यही तीनों हैं, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यही ओनली सिर्फ यही तीन हैं जो सिर्फ कार्बन फ्री स्टेट में है। बाकी जो है ना कंबाइंड, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे CH4 मीथेन है, ये क्या होता है, मीथेन। देखो कार्बन है बट हाइड्रोजन अटैच है, फ्री स्टेट में नहीं है। कुछ भी अगर है उसमें कार्बन है बट उसमें फ्री स्टेट नहीं है। फ्री स्टेट में अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन का है तो ये बना हुआ है तीनों। ठीक है, तो एलोट्रॉप समझ में आ गया। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दोज कंपाउंड या दोज सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली कार्बन इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो सिर्फ कार्बन का बना हुआ है उसे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सबके बारे में। पहले देखते हैं डायमंड, नाम तो सुना ही होगा, पक्का है डायमंड का। देखो डायमंड क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो मतलब इट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स किसी का भी हो सकता है, बट ये क्या है, कार्बन का। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अब देखो मैं कुछ लिखूंगा, ज्यादा नहीं, बस बताऊंगा, अपना कॉपी निकाल के लिख लो। ठीक है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसमें मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, चलो डायमंड देखते हैं। डायमंड क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, मतलब इट इज मेड अप ओनली कार्बन, कि ये सिर्फ कार्बन का बना हुआ है। कैसे पता चलेगा, तो अगर पूछ दे कि डायमंड किस चीज से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, कैसे पता चला कार्बन से ही है, बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, then
इट प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वेरीफाई कर रहा है, ये एक सबूत दे रहा है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन का बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा इतना कॉस्टली क्या है, ठीक है, तो सब देखते हैं। तो देखो कार्बन जो होता है ना, सेंटर में एक कार्बन होता है, ठीक है, और कार्बन में कितना होता है, वैलेंसी 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी। वैसे अगले टॉपिक में बताऊंगा, आज मैं इस तीनों पे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कार्बन के बारे में, टेट्रा वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है, चेन कैसे बनाता है, सब डिस्कस करेंगे। अब देखो कार्बन 4 सेंटर में है, देखो ऐसे ऐसे चारों तरफ कार्बन होता है, इसमें देखो कार्बन कार्बन कार्बन, एक भी फ्री नहीं होगा, हर तरफ क्या होगा, कार्बन, हर तरफ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, मतलब चारों तरफ बॉन्ड बनाएंगे, एक सेंटर में होगा और चारों तरफ क्या होता है कार्बन का, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, शेडिंग करेगा। पीछे मैं बताया था ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेडिंग, चारों तरफ शेडिंग, और वो कार्बन के बीच में ही करेगा, ठीक है। तो ये डायमंड जो है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें तो इस नेचर में सबसे ज्यादा हार्ड क्या है, डायमंड। अगर पूछा जाए कि इस नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, जो सबसे ज्यादा हार्ड है, वो क्या आ जाएगा, डायमंड, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करेगा। वैसे हमें पता है कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। बट इसको अगर बनाते हैं तो ये हिट कनेक्ट करता है, याद रखो। मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, जो ये डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, but it is bad conductor of electric current, but it is conductor of heat। अच्छा, मैं पुअर कह सकता हूं, ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है इनका, पुअर कंडक्टर होता है, बट हीट कनेक्ट करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर नहीं कह सकते हैं, हाँ पुअर कंडक्टर कह सकते हो, इसको पुअर कंडक्टर कह सकते हो, ठीक है। पुअर कंडक्टर होता है बट गुड कंडक्टर नहीं कह सकते। वैसे कंडक्टर याद रखो, ओके। तो चलो ये समझ में आ गया, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये हीट को कनेक्ट करता है बट इलेक्ट्रिक करंट नहीं करता है। इसका ये जो है ना नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब देखो इसमें एक फिनोमिनन है, एक घटना है जो हमें याद रखना है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, सब काम कर देना, ठीक है। इसमें एक चीज हमें याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, अगर इसमें इंटर करती है तो देखो इसमें ना बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है। कैसे, वो समझो। अगर एक कार्बन पे पड़ा ना तो वो दूसरे कार्बन पे चला जाता है, वो तीसरे कार्बन पे चला जाता है, मतलब जितने सारे कार्बन होते हैं अंदर तक चला जाता है, और जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनिंग देता है। इसीलिए हम इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, हमें पता है इसका क्या होता है, ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत ही कॉस्टली आता है। हम उसको क्या करते हैं, आभूषण में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट पड़े होंगे तो एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो किसका होगा, डायमंड,
ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, मुझे डाटा याद नहीं है, वीडियो देखना उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये लस्ट्रस होता है, इसलिए हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। ओके, तो देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता चल गया। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर पुअर चाहो तो नहीं भी लिखो, लेकिन गुड मत लिखना, बिल्कुल गुड नहीं लिखना है, ठीक है। हिट कनेक्ट करता है लेकिन अच्छा नहीं है। ओके, चलो ये लस्ट्रस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और बताओ और कुछ बच गया? चलो एक चीज और समझो, ये हार्डेस्ट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, दोस पॉइंट इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, चेंज इनटू लिक्विड, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 40,100 डिग्री सेल्सियस, 40,100 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं तुम्हें 3500 भी दिखेगा डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 4500 डिग्री सेल्सियस भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 40,100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में अगर चेंज करोगे तो ये 7000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसका में ज्यादा हो जाता है ना, 7000 के आसपास आ जाएगा। तो ये समझ गए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो ग्रेफाइट में कोई, डायमंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, दूसरा है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है वो देखते हैं। चलो दूसरा एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट। देखो इट इज ऑल्सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ओनली कार्बन। कैसे पता चलेगा? when it react with oxygen then produce only carbon dioxide, only carbon dioxide, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देता है, सिर्फ क्या देता है? अगर हम ग्रेफाइट ले लिए, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल होता है, पेंसिल की जो नोक होता है वुड के अंदर होता है, जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, वही पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अगर हम उसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें देता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं से हमें सबूत मिलता है, एक वेरिफिकेशन मिलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? कार्बन से। तो ग्रेफाइट समझ में आ गया। इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा क्या होता है? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। अब एक चीज देखो, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका प्रॉपर्टी। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे देखो एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है। देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, देखो फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बन, ये देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मतलब इस तरह से जैसे ऊपर एक लेयर बना हुआ है ना, नीचे भी ऐसा लेयर बनेगा, उसके नीचे भी एक ऐसा लेयर बनेगा, इसके ऊपर भी एक लेयर बनेगा। अब देखो ये जो स्पेस है ना, ये काफी स्पेस है और ये आसानी से टूट जाता है। ये क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। और एक चीज और याद रखना, कार्बन क्या बताया था, मतलब 2 और क्या होता है? 4 बॉन्डिंग बनाएगा चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है, जैसे डायमंड में चारों तरफ कार्बन थे, चारों तरफ कार्बन थे, ठीक है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। इसमें एक कार्बन फ्री रहेगा, एक कार्बन क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रहेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ही पेयर बनाएगा, 3 ही जो है कार्बन के साथ अटैच होगा। लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही होगा, ओनली कार्बन, अदर एलिमेंट कोई भी नहीं, ठीक है। और चौथा जो होगा वो फ्री होगा, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन होने के कारण इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होता है? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है।
ओके। और इसीलिए हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पस में, जैसे जनरेटर बनाना। जब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया था तो मैं बताया था इसका कार्बन ब्रश वगैरह होता है वही ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन ब्रश जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ठीक है, तो उसमें यूज होता है कार्बन ब्रश का। ओके, तो ये ग्रेफाइट पता चल गया, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। स्ट्रक्चर भी पता चल गया। देखो स्ट्रक्चर पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, तो हम इसका प्रॉपर्टी इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट नहीं कनेक्ट करता है, ठीक है, ये हीट कनेक्ट नहीं करता है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में पता चल गया कि ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या होता है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका स्ट्रक्चर बता दिया, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ओके, इसका यूज क्या होगा बताओ, पेंसिल में यूज करते हैं। उसके बाद अभी बताया ना इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, जनरेटर मोटर में यूज करते हैं बनाने के लिए। उसके बाद पेंसिल में यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायमंड में और ग्रेफाइट में, ठीक है। दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉप्स का मतलब कुछ और होता है, बताया था। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। वो किसी और एलिमेंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। मैं बताऊंगा लास्ट में जब टॉपिक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो और भी है जो हमें हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है, अभी 10th में नहीं पढ़ना है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सिर्फ और सिर्फ हम अभी कार्बन की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ कार्बन का है, वो 2 मैंने दिखा दिया है। और लास्ट में एक आया था बुकमिंस्टर फुएंस, ये रिसेंटली आया है, ठीक है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है ना ये 1985 के आसपास जो है एक साइंटिस्ट का, पता नहीं है नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, उसके आसपास ये हुआ है। देखो बुकमिंस्टर फुएंस के बारे में समझ लेते हैं। इसको अगर शॉर्ट में याद रखो तो फ्लुएंस भी लिख सकते हो, बुक में ये भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। वैसे पूरा नाम है इसका। ये जो होता है ये भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ये भी क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और देखो ये जो होता है एक शेप समझते हैं इसका ना, एक फुटबॉल की तरह शेप होता है। जैसे देखो ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ये पूरा कार्बन 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 कार्बन, 3 डायमेंशनल शेप होता है। ये देखो ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, एक फुटबॉल की तरह कह सकते हो, एक फुटबॉल की तरह इसका शेप होता है, ठीक है। अगर इसमें कार्बन का नंबर देखो, अगर मान के चलो अगर CN पूछे मतलब कितने कार्बन का बना होता है, तो हमारे बुक में वैसे C60 है, लेकिन और भी कार्बन है जो N का वैल्यू 60 भी हो सकता है और 345 ऐसे ही कुछ है कि उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, समझ गए। इससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी, 350 के आसपास। कितना, 350 कार्बन का, ठीक है। ये एक फुटबॉल स्ट्रक्चर है बुकमिंस्टर फुएंस, ठीक है। और इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ बुकमिंस्टर फुएंस के बारे में याद रखना है कि ये एलोट्रॉप्स है, ठीक है। रिसेंटली इसको बनाया गया है, मतलब आई थिंक आर्टिफिशियल है। और इसको ये है 16 कार्बन का एक फुटबॉल स्ट्रक्चर है, बट ओनली 16 नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट 350 से कम ही होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो डिफरेंस, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, इसका यूजेस बता दिया हूँ। डायमंड का एक और यूज होता है, उसको काटने के लिए यूज करते हैं, शीशा वगैरह जो होता है ना उसको काटने के लिए। दूसरा ज्वेलरी, दो याद रखना है, ठीक है, लेकिन काफी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो ओके बाय।